अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्यास की शक्ल नंबर 2। क्यास से क्या मुराद है ये आप जानते हैं। क्यास की अशकाल से क्या मुराद है ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। क्यास की अशकाल से मुराद हद्दे औसत की हालतों में तब्दीली है, यानी कि हद्दे औसत मुकदमात में अपनी हालतें तब्दील करती है, जिसकी बिना पर हम क्यास की मुख्तलिफ अशकाल यानी कि 4 मुख्तलिफ अशकाल का तयन करते हैं। अच्छा जी, क्यास की शक्ल नंबर 1 हमने पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि क्यास की शक्ल नंबर 1 से मुराद ये है कि अगर हद्दे औसत मुकदमा कुबरा में बतौर मौजू और मुकदमा सुगरा में बतौर महमूल आए तो उसे क्यास की पहली शक्ल कहते हैं। अब क्यास की दूसरी शक्ल ये आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अगर हद्दे औसत मुकदमा कुबरा में बतौर महमूल और मुकदमा सुगरा में भी बतौर महमूल आए तो उसे क्यास की दूसरी शक्ल कहते हैं। यानी कि अगर दोनों मुकदमात में हद्दे औसत बतौर महमूल आ रही है तो उसको हम क्यास की शक्ल नंबर 2 कहेंगे। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम फ़ानी इंसान हैं, तमाम हकीकी अशिया इंसान हैं, लिहाजा तमाम फ़ानी हकीकी अशिया हैं। यहाँ पर नतीजा में फ़ानी बतौर हद सुगरा यानी कि सब्जेक्ट टर्म के आ रहा है और हकीकी अशिया बतौर प्रेडिकेट के आ रही हैं। तो हमारा पहला मुकदमा जिसमें हद सुगरा शामिल है उसमें हद औस बतौर महमूल आ रही है और दूसरा मुकदमा जिसमें प्रेडिकेट टर्म यानी कि हद कुबरा शामिल है उसमें भी हद औस बतौर महमूल की आ रही है। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी जो है सिंबल्स में भी जाहिर कर दिया है। ऑल एस इज़ एम, ऑल पी इज़ एम, इट इज़ देयर फॉर ऑल एस इज़ पी। तो लिहाजा तमाम इसमें शक्ल नंबर 2 में हद औस दोनों मुकदमात में बतौर महमूल के आ रही है, तो इसको हम क्यास की शक्ल नंबर 2 कहते हैं। यहाँ पर आप आर्गुमेंट कोई भी रख सकते हैं, आर्गुमेंट तब्दील हो सकता है, हदूद तब्दील हो सकती हैं, लेकिन हदूद से मुराद यानी कि फ़ानी की जगह कोई आम आ सकता है, दरख्त आ सकता है, घास आ सकती है, इंसान की जगह कोई परिंदे आ सकते हैं, सुकरात आ सकता है, अबू बकर जैद आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गौर तलब बात ये है कि हद औसत की हालत यही रहेगी, यानी कि शक्ल नंबर 2 में हद औसत दोनों मुकदमात में यानी कि मुकदमा सुगरा और मुकदमा कुबरा दोनों में बतौर महमूल के ही आएंगी। तो ये थी हमारी शक्ल नंबर 2। आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है और आपने इसकी प्रैक्टिस लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक में जो आपके इस्तखराजी दलाइल की एग्ज़ाम्पल दी गई हैं उसको आप निकाल लें और उसमें देखें कि किन एग्ज़ाम्पल में शक्ल नंबर 2 आ रही है, किस में शक्ल नंबर 1 आ रही है, और बाकी आगे हम जो आगे पढ़ेंगे शक्ल नंबर 3 और 4, फिर आप उसका तयन बाद में करेंगे।